हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल बीवीएम लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कक्षा 10 का विज्ञान का जो पाठ है पहला, उसके प्रश्नों को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, रासायनिक अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है? उत्तर होगा इसका, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके सर्वथा भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन है। सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। जैसे सोडियम NaCl2 क्लोरीन गैस है। ये दोनों आपस में जब क्रिया करते हैं तो एक यौगिक का निर्माण करते हैं जिसे सोडियम क्लोराइड या नमक कहा जाता है। साधारण भाषा में इसे नमक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर 1 है संयोजन अभिक्रिया, एडिशनल रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद मतलब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया अथवा योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात वो आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे है CaO, ये कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है, बिना भुजा चूना कहते हैं इसको सामान्य भाषा में, प्लस H2O जल के साथ क्रिया करके CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना और ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला है वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक विघटित अथवा अवघटित माने टूटकर अवघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। थर्मल डिकम्पोजिशन का एक उदाहरण देखते हैं। इसमें अभिक्रियाएं अभिकारकों के अवघटन हेतु ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा का उपयोग करके CaO कैल्शियम ऑक्साइड और बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है। ऊष्मा के आधार पर रिएक्शंस दो प्रकार की होती हैं। एक होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे CH4 यानी मैथेन गैस प्लस 2O2 ऑक्सीजन गैस आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्लस H2O यानी जल बनाते हैं और ऊष्मा उत्पन्न होती है। इससे ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसके परिभाषा और उदाहरण देखते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी प्रगति में कुछ ऊष्मा का शोषण होता है, वह ऊष्मा को अवशोषित करता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे 2HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या करता है, ऊष्मा को शोषित करके 2Hg मरकरी बनाता है और O2 ऑक्सीजन मुक्त करता है। ये इसका उदाहरण हो। परीक्षा में क्यों वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उसमें से एक प्रश्न ये है, प्रश्न 6, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? उत्तर है इसका, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कॉपर सल्फेट विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्योंकि जो आयरन है लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर धातु यानी तांबे को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है तथा आयरन सल्फेट बनता है जिसका रंग हरा होता है, जिसके फलस्वरूप विलयन का रंग नीला हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया इसकी निम्नवत है। Fe प्लस CuSO4, लोहा यानी फेरस प्लस कॉपर सल्फेट क्रिया करके FeSO4 Fe कॉपर को विस्थापित कर देता है और बनता है
FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस Cu कॉपर। अगला प्रश्न है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? उत्तर है इसका, लोहे की वस्तुएं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नमी से संक्षारित हो जाती है, अर्थात इन पर जंग लग जाता है। इन्हें जंग से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट कर देते हैं। पेंट ऑक्सीजन तथा नमी को लोहे के संपर्क में नहीं आने देता। आपने बरसात में या नमी युक्त स्थानों में लोहे की चीज़ें पड़ी हुई देखी होंगी, तो उन पे लाल रंग का एक परत सी जम जाती है, वो क्या है? जंग। तो उसको बचाने के लिए इस पर पेंट किया जाता है। क्यों वाला ही प्रश्न है ये प्रश्न। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? इसमें नाइट्रोजन गैस क्यों मिलाई जाती है? उत्तर है, तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों के उपचयन से बचाने के लिए हम इन्हें कम क्रियाशील नाइट्रोजन से प्रवाहित कर देते हैं, क्योंकि तेल तथा वसा का उपचयन होने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं, अर्थात उनमें बदबू आने लग जाती है उपचयन के पश्चात, तथा इनकी गंध तथा स्वाद में परिवर्तित हो जाता है। इसका रूप भी बदल जाता है। विकृत माने बदलना। अंतर वाले प्रश्न में विज्ञान में आते हैं कि दो विस्थापन अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में एक अधिक सक्रिय तत्व किसी यौगिक में उपस्थित अन्य तत्व को प्रतिस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है तथा अपना यौगिक बना लेता है। प्रतिस्थापित मैंने उसको हटा करके उसकी जगह स्वयं बैठ जाता है और एक नया यौगिक बना लेता है। उदाहरण से देखेंगे आगे जब आपकी समझ में आ जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अभिकारी अणुओं में दो भिन्न आयनों अथवा परमाणुओं के समूहों का परस्पर विस्थापन होता है। इस अभिक्रिया में परमाणु के समूह का दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित होना है। नंबर 2 पॉइंट इसका, इस अभिक्रिया में प्रायः अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व का स्थान ले लेता है। इस द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अभिकारी अणुओं में दो भिन्न आयनों अथवा परमाणुओं के समूह का परस्पर विस्थापन होता है। तीसरा पॉइंट है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के अंतर में। विस्थापन अभिक्रिया में होगा, उसे समझते हैं। इसमें Zn प्लस CuSO4 बराबर हो जाता है ZnSO4 प्लस Cu। तो जो जिंक है वह CuSO4 में से Cu को विस्थापित कर देता है और खुद वहाँ सल्फेट के साथ जुड़ जाता है। यहाँ पर ZnSO4 हो गया और कॉपर को उसने हटा दिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में जैसे BaCl2 है और Na2SO4, BaCl2 बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, इन दोनों की जब रिएक्शंस होती है, क्रियाएं होती हैं, तो ये एक दूसरे के स्थानों को बदल देते हैं। BaCl2 में जो Na है दूसरी तरफ उसको हटा देता है, BaSO4 बन जाता है और Na जो Ba के साथ क्लोरीन है उसको उसके साथ जुड़ जाती है, तो 2NaCl हो जाता है। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इस तरह से आप इनको कंठस्थ कर लीजिए, इनको समझ लीजिए, इनका बार बार अभ्यास कीजिए। मासिक परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न अवश्य आएंगे।